हाँ। मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे, वो भी लुंगी के साथ। तो आप देखें कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ। और हम बेचारे पाकिस्तानी ये। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ विभा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाली हूँ वो है अंबानीज वेडिंग रॉक्ड, पाकिस्तान पब्लिक शॉक्ड बाय नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें जो पाकिस्तानी जनता है, वो जो अनंत अंबानी की शादी हुई है, उनकी रॉयल्टी, उनका लैविश लाइफस्टाइल, उन्होंने जो खर्चे किए उसको देख के बिल्कुल शॉक हो गई है। शॉक तो इंडिया वाले भी रह गए हैं, बट पाकिस्तान वालों की हालत ख़राब है आजकल, तो वो कुछ ज़्यादा ही शॉक रह गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यही हमें हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे दुनिया के अंदर वायरल होने वाली इंडियन शादी, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की बात करें। 13 जुलाई को ये जोड़ा शादी के बंधन में बंध चुका है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग के बारे में न्यूयॉर्क टाइम लिखते हैं कि 100 साल पहले ऐसी शादियाँ महाराजाओं के यहाँ हुआ करती थी। अगर हम बरतानवी रॉयल फैमिलीज़ की बात करें तो ये शादी उन शादियों को भी टक्कर दे चुकी है। शादी के अंदर अगर बात करें, तकरीबात की बात करें, सबसे पहले अगर इनविटेशन कार्ड की बात करें तो एक कार्ड की कीमत 6 से 7 लाख रुपए बहारती बताई जाती है। खाने 2500 के करीब खाने बनाए गए और मेहमानों को रिसीव करने के लिए 100 से ज़्यादा प्राइवेट जेट्स और 800 से ज़्यादा लग्जरीज गाड़ियों का अहतमाम किया गया। दोस्तों, ये अंबानी की जो है पावर है, ये इंडिया की एक्चुअली सॉफ्ट पावर है, जो इस वक्त जिसका डंगा पूरी दुनिया में बज रहा है। हम अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय, लेकिन इस शादी के अंदर जस्टिन बीबर से लेके तीनों खान की जो एंट्री है वो भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और सब इंडिया के महसूस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इस शादी का लुत्फ उठा रहे हैं। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय, लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप पर ज़रूर फॉलो। मतलब मुकेश अंबानी की शादी इतनी बड़ी धूमधाम से मनाई गई कि किसी से डकी छुपी नहीं है। हाँ। वहाँ पर एक दफ़ा शाहरुख खान से किसी ने पूछा था कि क्या आप तीनों खान किसी मूवी में एक साथ काम कर सकते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि हम तीनों खान को बुलाने के लिए आपकी जेबें खाली हो जाएंगी। लेकिन हाँ। मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे, वो भी लुंगी के साथ। ये तो सही तो आप बात देखें है। कि मतलब अंबानी ने इंडिया तीनों की खान को इकोनॉमी एक कहाँ से साथ कहाँ डांस पहुँच करा गई। दिया। हाँ। एक और मंच हम पे लेके बेचारे आ गए। पाकिस्तानी, ये देखे वेला बंदा अभी तक बेचारे की शादी नहीं हो गई है, पैसे नहीं है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और बेचारा अभी तक जहेज की टेंशन में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं है। आप देखें वहाँ पर मुकेश अंबानी की शादी में अमेरिका से लेके यूरोप तक, मतलब एशिया से लेकर कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो वहाँ पर मौजूद ना हो। कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं था। मुकेश अंबानी। और आपको मैं ये बताता चलो, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, रिलायंस, उसका जो हॉल बजट है वो पाकिस्तान के एनुअल बजट से ज़्यादा है। हाँ। तो आप सोच सकती हैं कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं और इंडिया वाले कहाँ पर है। हम बस वही 1965 की जंग, 75-80 ये वो उन्हीं जंगों में पड़े हुए हैं। और वो लोग चांद पे पहुँच गए और हम अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और बैरून मुल्क वीज़ा लग के जाने के ख्वाब देख रहे हैं, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। अच्छा, आपने कहा कि जो है मुकेश अंबानी के बेटे जो है अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट की शादी थी, बड़े बड़े लोग आ गए। इंडिया की सॉफ्ट पावर दुनिया ने देखी कि भाई अगर एक पॉलिटिशियन पूरी दुनिया को एक कार्ड दे के बुला सकता है तो फिर आप वजीर आजम की कितनी पावर होगी इंडिया के। देखें, दुश्मनी अपनी जगह इंडिया के साथ। अच्छा। लेकिन पावर तो है उनके पास। वर्ल्ड 7 हम कहें कि स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी उनके पास है। फिफ्थ लार्जेस्ट फिफ्थ पे आ गई है शायद। फिफ्थ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुकेश अंबानी का इतनी पावर है तो मोदी साहब की कितनी पावर होगी। हाँ। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है वो भी नहीं है। हाँ, वो कह रहे मैं देख के आया हूँ। मैं देख के आया हूँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ। एक हमारा खान था, वो भी जेल में बैठा हुआ है। हाँ। बाकी लोग बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, जेबें भर रहे हैं, ठीक है। हाँ। पूरे साल बाहर बैठेंगे और लास्ट में आके इधर किसी को लॉलीपॉप दे के वोट लेके वजीर आजम बन आपने जाएंगे। कहा कि इंडिया की अमीरी ऐसी है कि अमेरिका से एशिया तक सबने देखी एक शादी में। पाकिस्तान आज तक अवाम को ये लॉलीपॉप बेच रहे होते हैं। भाई पाकिस्तान बड़ा अमीर मुल्क है, इंडिया बड़ा गरीब है। मैं जब छोटा था तब से यही बात हो रही है कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे।
हमारा एक मौलाना डीजल साहब हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है उसी के साथ चले जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। बस यही है, हर बार आना है, वो यहाँ से बंदूक को उठा के ले जाएंगे, पर हेड 500-500 रुपये देंगे इंडिविजुअली। जल्द से करो, खाओ पियो, खुद भी खाओ, आवाम को भी खिलाओ, ऐश करो। बस यही सीन है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं। हम हज़ारों के लिए जो है, जैसे पाकिस्तान में होता है कि टारगेट किलिंग हो जाती है, 50,000 लेके, लाख लेके बंदा यहाँ मारा जाता है, आटे के तोड़े के पीछे लोगों बेचारे की जानें चली जाती है। वहाँ पे जस्टिन बीबर को परफॉर्म करने के लिए 83 करोड़ ये इंडियन रुपीज़ है, ठीक है, जो कि रिहाना पिछली दफ़ा जब प्री वेडिंग में आई थी 41 करोड़ सुन के अवाम के जो है ना कानों से धुआं निकलना शुरू। करोड़ जो शादी के इन्विटेशन कार्ड था 7 से 8 लाख का, तो वो कार्ड ही था, वो इंडियन रुपीस और पाकिस्तानी में देख ले 21-22 लाख का कार्ड था। इतनी अमीरी मैंने कहीं नहीं देखी, बल्कि ये तो कहते हैं कि बरतानिया के अंदर जो रॉयल फैमिलीज की शादी है ये उनको भी क्रॉस कर गई है। असल में ये बात होती है कि इट्स ऑल अबाउट मनी और वर्थ, ठीक है। सो जो ये तब होता है, ठीक है, तब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल उनके पास इतना पैसा हो, और वो ये है कि मतलब अपने इकोनॉमी के साथ, अपने मुल्क के साथ मतलब मिलके चल रहे हैं, और अपने मुल्क के साथ अच्छे हैं, ठीक है। तो ये मतलब उनके लिए भाई चोरी का पैसा नहीं ना, खुल के लगा रहे हैं। वही तो ना, मतलब खुल के नहीं, इसमें अगर आप एडिशन करें ना, म्यूचुअल स्टॉक को 84 करोड़ और हमारा पूरा PSL को उठा लें तो 75 करोड़ बनते हैं। असल में ये एक म्यूचुअल स्टॉक। ये अमीरी देखे और जो प्री वेडिंग पे जो क्या उसको बोलते हैं, मुकेश अंबानी की जो बेगम है, उन्होंने जो हार पहना हुआ था कह रहे 550 करोड़ का, तो वही था। सही बात है। असल में वो अपने पेशन के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ सच्चे हैं। तो वो उनके जो पैसे है ना, वो अपने हक लाल की कमाई के पैसे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे मुल्क की तरह मतलब चोरी के ये वो आगे पीछे जेबों में डाल दिए, मतलब ये बात ये है। वैसे आपको आइडिया हो ना हो, शहबाज शरीफ साहब ने ना एक डेवलपमेंट के लिए एक नई पॉलिसी दी है। उन्होंने कहा कि ये जो वायर्स के ऊपर जो परिंदे घोंसले वगैरह नहीं बनाते हैं, तो आज के बाद हम उनसे भी जो है बिल चार्ज करेंगे, उनसे भी बिल चार्ज करेंगे। असल में ये बात ये है कि मतलब ये जो हमारी सोच है ना पाकिस्तानी को, वो पुअर चीप सोच है। दुनिया के अंदर होने वाली एक बहुत ही मशहूर शादी, कह रहे इस दुनिया में उतनी महंगी और इतनी बड़ी शादी नहीं हो सकती। वो है इंडिया के एक बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, आपको पता भी होगा। उनकी अमीरी के क्या कहने, सर पूरी दुनिया को एक शादी में इकट्ठा कर दिया। वजीर आजम से उनके बच्चे आशीर्वाद ले रहे हैं, बड़ों की इतनी रिस्पेक्ट हमने देखी, एक बड़ा नाम, 100 से ज़्यादा जेट तो उन्होंने मेहमान नवाजी के लिए बुलाए हुए थे। मैं इस पर ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो हमें इंडिया के साथ अपने आप का कंपैरिजन ख़त्म करना चाहिए। आपकी जो चीज़ है ना, आप भी हमारे इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रही हैं। हमारी फौज भी सवाल पूछा, ठीक है, हमारी फौज भी पिछले 77 साल से हमें इंडिया के साथ कंपैरिजन करती है। अब ये 14 अगस्त आ रहा है, तो सिपाहियों को आगे लाकर हमसे हमदर्दी क्या नाम लेंगे, ठीक है। तो बात ये है कि अंबानी का अगर आप कहा जाए तो पहले एक वक्त कहा जाता था कराची जो है वो तकरीबन एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। हाँ, ठीक है, ऐसे ही है। हाँ। कराची को कहा जाता है, कराची को डुबोने वाले हम इसको ऊपर लेकर आ रही थी कराची। मैं ये कह रही हूँ कि अमीरी की इंतहा हमने देखी कि न्यूयॉर्क टाइम तक ये खबर छप गई कि इंडिया के अंदर ऐसी शादी है जो 100 साल पहले राजा पे लगा दी, और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, बड़ी वो एक बिजनेसमैन की शादी में शिरकत होने के लिए आ रही है। आप इंडिया की सॉफ्ट पावर का, उनकी पॉलिटिकल पावर का, ये दुनिया में उनका जो डंगा बज रहा है उसका अंदाजा लगा ले यहाँ से। जी बिल्कुल, मैंने सब कुछ देखा, इस पर सर्च भी की है। हाँ। असल में उसने ये सब क्यों किया है? सबको लग रहा है कि उसने अपना आप दिखाने के लिए किया है या शो ऑफ किया है, लेकिन असल में हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि वो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है, क्योंकि वो क्रिएटिव माइंड और वो कौम के लिए कुछ करना चाहता है। अब वो जैसे आपने देखा मार्क ज़करबर्ग आया है, हाँ। अब वो सारा मेटा चला रहा है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह। अब वो जो मेटा का है वो सिंगापुर गालबन उनका है हेड ऑफिस, उधर से आ रहा है। मतलब क्या है कि उनकी कंट्री को फ़ायदा हो रहा है और उनके जो आवाम को फ़ायदा हो रहा है। शादी नहीं है, हाँ। वो बल्कि एक बिजनेस एक्सपो है, राइट? जबरदस्त। और इससे अंबानी चाहता तो वो अपनी शादी बेटे की एक सिंपल तरीके से भी कर सकता था, लेकिन उसने इसको बड़े प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल किया और उसने पूरी दुनिया की अट्रैक्शन जो है अपनी तरफ गेन की, और इससे पूरे इंडिया को फ़ायदा होगा। एक मजदूर से लेकर, एक बिजनेसमैन से लेकर, एक आर्टिस्ट से लेकर हर घर को उसने फ़ायदा दिया अपनी शादी से। और होगा ये कि दुनिया जब देखेगी कि दुनिया उस तरफ अट्रैक्ट हो रही है, पूरे वर्ल्ड के इन्फ्लुएंसर को उसने जो है
वो इनवाइट किया है, राइट। ठीक है। अब होगा ये हाँ। कि दुनिया जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं दुनिया के अंदर, जो दुनिया के अंदर एक ब्रांड्स हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। जो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ के लोगों को जो है, वहाँ का लेबर तबका है उनको रोज़गार मिलेगा, उनके हालात ज़िंदगी बेहतर होगा, और इस तरह जो है उसकी जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन इम्प्रूव करती जाएगी। और देखेंगे आप चंद सालों में इंडिया की इकॉनमी जो है वो दुनिया के टॉप में होगी। मतलब ये शादी इतनी इम्पोर्टेंट है, इस शादी का पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वाह। और सर अगर खानों की बात करें 2500 के करीब खाने हैं, और उसमें उन्होंने इंडिया के हर स्टेट के खाने को रिप्रेजेंट किया, तो वो अपनी शादी के साथ साथ इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो खाना है, इंडिया का जो फूड है, उसको भी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये भी यहाँ पे खाने वाली हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मसाला जहाज जो है वो पूरी दुनिया में जो है उनका एक अपना एक नाम है, अपना एक टेस्ट है। हाँ। तो अंबानी ने जो है वो बिजनेस के साथ साथ अपने मुल्क का जो कल्चर है, अपने मुल्क का जो अब खाने हैं, उनको भी पूरी वर्ल्ड में जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है। सर हमारे मुल्क में भी बड़े अमीर है, लेकिन अंबानी जैसा अमीर तो हमने नहीं देखा है कि जो पैसा अपने मुल्क के अंदर लगाए, जो मुल्क के अंदर कंपनीज बनाए, जो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आए, अपने बच्चों की शादियां मुल्क के अंदर करे, यूके हो, अमेरिका। दोस्तों तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें जो अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी का जिक्र किया गया था। पूरी वीडियो में जो पाकिस्तानी थे उनके आवाम का क्या रिएक्शन था, तो इसमें इस बंदे ने सही बोला। मुकेश अंबानी थे, इसने ये शादी भी थी और दूसरा बिजनेस एक्सपो था। इसमें क्या कि बड़े बड़े पॉप स्टार, बड़े बड़े पर्सन, बड़ी पर्सनैलिटी के लोगों को इनवाइट किया है, इंडिया के बड़े बड़े लोगों को, चाहे वो राजनीति से हो, चाहे वो बॉलीवुड से हो, पूरे बॉलीवुड को अपनी शादी में बुला लिया। तो ये बहुत बड़ी शादी थी, पूरी सदी की सबसे बड़ी शादी थी। पाकिस्तानियों को भी यही लेनी चाहिए सलाह कि वो जो दुश्मनी है उनको छोड़ के अपने बिजनेस पे ध्यान दें, अपने काम पे ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। दुश्मनी के जो बीज बोए जा रहे हैं उनको निकाल के थोड़ा सा अपने काम पे ध्यान दें, तो उनकी डेफिनेटली अगर पाकिस्तान वाले देखते हैं तो उनको वहाँ के जो बड़े तबके के लोग हैं उनको यहाँ से सीख लेने की ज़रूरत है कि इस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। बाकी इंडिया की बात कहें तो इंडिया तो बहुत ही उभरती हुई इकोनॉमिक है, बहुत बड़ी इकोनॉमी आज के टाइम में बन चुकी है। तो पाकिस्तान को इंडिया से तो तुलना नहीं ही करना चाहिए। हाँ, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, बट हाँ एक टाइम पे दोनों सेम थे, बट आज इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। कोशिश कर सकते हैं कि वो धीरे धीरे आगे बढ़े। आपकी वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।